हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंद गिरी अध्याय 4। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जिसे पिछले श्लोक में कहा कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों का करने वाला है, जिसके करने में लेस मात्र भी त्रुटि नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजिता अवस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी समन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा का प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थिति वाले को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसके रहने पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंकरम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मणे भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। अर्जुन, वह पुरुष संसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्बानापनोति किल्बिषम। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, जिसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई पर भर पड़ता है, वस्तुतः वह करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वह पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वधातितो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को कभी करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अब भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बनता। कौन सा कर्म वह करता है? वही नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गत संकरस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संकरम परविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित, संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा, इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते हैं और करते भी हुए भी वे इन कर्मों में लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते, इस पर कहते हैं,
ब्रह्मापरणं ब्रह्मा हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्माणामुहुतं भ्रमैवतेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का संपूर्ण ब्रह्मा है, हवि ब्रह्मा है, अग्नि भी ब्रह्मा ही है। अर्थात ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कर्म साधिना, जिसके कर्म ब्रह्मा का स्पर्श करके समाधिष्ट हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ किया जाता वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संकर समाचार। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया है कि वह यज्ञ है क्या जिसे करे और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषता का चिंतन किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ इसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं।